टाइफाइड बुखार क्या होता है और वो कौन से अवामिल है और वजूहात है जिनके जरिए ये फैलता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर फारूक है, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। टाइफाइड बुखार क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, जरासीम होता है, जिसे कहते हैं हम साल्मोनेला टाइफाइड। ये मुंह के जरिए आपकी आंतों तक पहुंचते हैं और आंतों में ये इन्फेक्शन करवा देता है, जिसकी वजह से आपकी आंतों में सोजिश हो जाती है, ये जख्म सा बन जाता है, जिसको हम कहते हैं टाइफाइड फीवर या टाइफाइड बुखार। तो अगर आप टाइम से इलाज नहीं करवाते तो वो जो जख्म अंतरियों में बना हुआ था वो ऐसा ऐसा गहरा होता जाता है और एक टाइम वो आता है कि आपके अंतरियों में सुराख हो जाता है, आपकी अंतरियां फट जाती है। तो ये जो हालत है ये बहुत ही सीरियस और इंतहाई खतरनाक होती है, इसमें खुदा न खास्ता आपकी जान भी जा सकती है। अब वो कौन से अवामिल है और कौन सी वजूहात है जिसके जरिए ये फैलता है? नंबर 1, अगर आप जो पानी पी रहे हैं वो साफ नहीं है तो उसके जरिए ये फैलता है। दूसरा, आपने किसी ऐसी जगह से खाना खा लिया जो अनहाइजीनिक था, मतलब साफ सुथराई वाला नहीं था, बर्तन सही तरह नहीं धुले हुए थे, तो ऐसा खाना या बासी खाना खा लिया तो उसके खाने से भी ये फैलता है। तीसरा, ऐसा शख्स जिसको पहले बुखार था और उसने कोई घर में खाना वगैरह बनाया है तो उसके हाथों से ये उस खाने पे लग जाएगा और जो ही आप वो खाना खाएंगे तो आपको भी ये बुखार हो जाएगा। तो ये वो 3 बड़ी वजूहात है जिसके जरिए से ये टाइफाइड बुखार फैलता है। अब इसकी अलामात क्या होती है? अब इसकी अलामात फौरन नहीं आती, कम से कम 1 हफ्ता लगता है। अगर आप पानी पिए या बासी जो खाना है वो खाया तो उसके 7 दिन बाद इसकी अलामात आती है। तो अब वो अलामात है क्या? नंबर 1, आपके पूरे पेट में दर्द होगा। दूसरा, आपको खुदा न खास्ता जो पतले खाने हैं वो लग सकते हैं या कब्ज हो सकती है। तीसरा, साथ उल्टी आ सकती है। चौथा, जो ये जिगर वाली साइड पे वहां भी आपको दर्द हो सकता है, इससे जिगर में भी सोजिश हो जाती है। तो ये आम अलामात हैं जो टाइफाइड बुखार में आती हैं। अब वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो करवा के आपको पता लग सकता है आपको टाइफाइड बुखार है या नहीं है? तो पहले इसके लिए जो टेस्ट हुआ करता था वो था विडाल टेस्ट। अब वो पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो किए जा रहे हैं। उसमें होता क्या है कि अगर खुदा न खास्ता आपको बुखार नहीं भी है तो उसमें भी वो पॉजिटिव आ जाता है, और अगर आपको बुखार है तो उसमें भी नेगेटिव आ जाता है। और खुदा न खास्ता अगर एक बंदे को एक दफा टाइफाइड हो गया तो वो सारी जिंदगी उसका वो जो टेस्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा। इस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। तो ये आपने कभी नहीं करवाना और ना ही इसकी बेस पे आपने दवाई खानी है। तो दूसरा टेस्ट था टाइफाइड, जिसमें हम सीरोलॉजी करवाते हैं। तो वो पहले था लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। तो अब इसका जो ऑथेंटिक कंफर्मेटरी टेस्ट है वो ब्लड कल्चर है। अगर उस पे आपके जरासीम आ गए हैं, जो मैंने बताया था कि साल्मोनेला टाइफाइड है, उस पे आ जाता है तो फिर आपको टाइफाइड बुखार है, तो फिर आपने दवा लेनी है। अब ऐसा ऐसा हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि गलत दवाई खाने की वजह से वो लोग जिनको टाइफाइड बुखार नहीं होता, लोकल डॉक्टर उनको टाइफाइड वाली दवाई दे देते हैं। अब उससे होता क्या है कि खुदा न खास्ता उनको अगर कल को बुखार होता है वाकई टाइफाइड, तो उन पे वो दोबारा दवाई असर नहीं करती। इसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। वो हर बुखार जो ठीक नहीं हो रहा था मरीज को बता देते हैं कि इसको टाइफाइड बुखार है और तरह तरह की दवाइयां खिलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अगर खुदा न खास्ता अगली दफा अगर उससे बुखार होता है तो उसमें वो जो दवाइयां हैं वो काम नहीं करती। अगर खुदा न खास्ता आपको ये अलामात आ रही हैं, आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो लाजमी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को चेक करवाएं और उसके मशवरे के मुताबिक टेस्ट करवाएं और दवाई खाएं। और किसी लोकल डॉक्टर के कहने पे हरगिज ये जो टेस्ट जो पूरी दुनिया से खत्म हो चुका हुआ है, जो विडाल टेस्ट है, ये आपने नहीं करवाना। अगर खुदा न खास्ता किसी एक बंदे को पहले टाइफाइड बुखार हुआ है तो ये उसमें हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो इसकी बेस पे वो आपको टाइफाइड लेबल कर देंगे और आपको तरह तरह की दवाइयां खिलाते रहेंगे, जो सरासर गलत है। अब इससे बचना कैसे है? नंबर 1, आपने जो पानी इस्तेमाल करना है वो साफ पानी होना चाहिए और बॉईल करके उसको गर्म करके इस्तेमाल करें। दूसरा, जो खाना वगैरह बनाना है उसमें बर्तन साफ धुले होने चाहिए। तीसरा, अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे को टाइफाइड है तो वो आपने हाथ धोए उसके बाद खाना वगैरह बनाए। और चौथा, जब भी आपने खाना खाना है उससे पहले अच्छी तरह आप अपने हाथ धोए। तो अगर ये सारी आप एहतियात कर लेंगे तो आपको ये टाइफाइड बुखार नहीं होगा। खुदा न खास्ता अगर किसी को ये जो अलामात आ रही है जो मैंने बताई है कि पेट में दर्द का होना, उल्टी का आना, खुदा न खास्ता पतले पखाने लग जाना, पेट में मरोड़ पड़ना, ये आ रही है, ठीक नहीं हो रही और काफी दिन हो गए हैं, तो लाजमी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से रजू करें और उसकी हिदायत के मुताबिक टेस्ट करवाएं और दवा खाएं। ऐसे दवा हरगिज बिल्कुल ना खाएं। खुदा न खास्ता अगर आपको टाइफाइड बुखार हुआ, आप गलत दवा खाते रहे तो कल को वो दवाई आप पे असर नहीं करेगी। शुक्रिया। और दूसरा, जो टाइफाइड वैक्सीन है, टाइफाइड का जो हिफाजती टीका होता है वो अवेलेबल है, मौजूद है। तो जब आपका बुखार ठीक हो जाए तो आपने वो लगवाना है। बुखार के दौरान आपने वैक्सीन नहीं लगवानी और ये हर 2 साल बाद लगवानी होती है। अगर आप ये लगवाते रहेंगे तो आपको टाइफाइड बुखार नहीं होगा, आप उससे महफूज रहेंगे। शुक्रिया।